टाइम को बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपके वैसे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड्स में आने वाले हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इन पे फोकस कर लें, आपके पासिंग मार्क्स कहीं नहीं गए। लास्ट में मैं आपको वो भी बताऊंगी, और इसकी वीडियोस मिनिमम बेटा मैं आपको पहले बता दूं कम से कम 3 पार्ट में 4 पार्ट में आने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे भी गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। मैं वो क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर लेकर आई हूँ। जल्दी से इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के पास, अपने क्लास ग्रुप में, ठीक है। एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले इन द गिवन ऑफ फिगर, व्हाट इन द गिवन ऑफ फिगर, क्या दे रखा है इस फिगर के अंदर, दैट कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है ए एच के, ठीक, एंड एक ट्राइंगल है ए बी सी। ए के बराबर है 8 सेंटीमीटर, बी सी है 3.2 सेंटीमीटर, एच के है 6.4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ ए सी क्या होगी, आपसे ये वाली लेंथ पूछ रहे हैं, ये ए सी की क्या होगी, है ना, क्योंकि ए एच दे रखी है 8 सेंटीमीटर, बी सी दे रखी है आपको 3.2 सेंटीमीटर, और पूछ रहे हैं एच के कितनी दे रखी है 6.4 सेंटीमीटर। तो बताएं भाई कि क्या होगी आपकी ए सी, ठीक है। जैसे हम अगर बात करें, ठीक है, तो इसे अब सॉल्व करते हैं आराम से। इसका फिगर देखते हैं पहले, ठीक है, फिगर देखते हैं इस पे कि किस तरीके से इन्होंने फिगर बना रखा है। गॉट इट। ये क्वेश्चन है आपका जिसमें इन्होंने ये है आपका फिगर जो इन्होंने बना रखा है। एक है आपके पास ए एच, ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ एच है, देन के है, फिर दे रखा है आपको बी एंड दिस इज सी, ठीक, सी। तो इन्होंने ये तो दे रखा है। तो हाँ भाई, पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये देखते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर इज दैट कि ए के दे रखा है इन्होंने हमें 8 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी दे रखा है इन्होंने हमें 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है, एच के दे रखा है इन्होंने हमें 6.4 सेंटीमीटर, ठीक। अब अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं ए एच अपॉन में ए बी, क्या बेटा मैंने बोला ए एच अपॉन में ए बी, जाहिर सी बात है दोनों डिवाइडेड ही तो है, बराबर है किसके, किसके बराबर है, एच के, ये है एच के अपॉन में बी सी, है ना, इन दोनों को मिला के एक ही तो बन जाएगी। तो एच के अपॉन में बी सी, और बराबर है किसके, ए के किसके बराबर है, ए एन के, ठीक है, और ए एन सी के किसकी बराबर है, ए के अपॉन में ए एन सी। सो ये ना कहें हिंदी मीडियम वाले कि भाई मैम हिंदी मीडियम में नहीं बता रही, वो बात बिल्कुल सेम ही है। इस फिगर के अंदर एक त्रिभुज दे रखा है, दूसरा त्रिभुज दे रखा है, इनकी लेंथ दे रखी है और बोला है कि भाई एसी ज्ञात करना है आपको, है ना। हमें क्या निकालना है, फिर हमें निकालना है यहाँ पर, हमें निकालना है ये साइड, क्या साइड निकालनी है, एसी निकालनी है हमें, एसी, ठीक है। तो हम पहले रखेंगे ए एच का, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले लिख दे इनकी वैल्यू। ए के कितना दे रखा है, ए के दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी दे रखा है कितना, ए सी निकालना है ना हमने, ये साइड निकालनी है, हाँ वो नहीं निकालनी, बी सी तो दे रखा है 3.2 सेंटीमीटर, एच के दे रखा है 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब चलो निकालते हैं ठीक है। तो अगर हम देखें एच के अपॉन में बी सी इज इक्वल्स टू ए के अपॉन में ए सी, तो ये बराबर है, जाहिर सी बात। तो इसकी एक थ्योरम भी मैंने आपको कराई है क्लास में, वो ज़रा ज़रूर बताना कमेंट सेशन में वो कौन सी थ्योरम थी, ठीक है। तो एच के की वैल्यू क्या है बेटा 6.4 सेंटीमीटर, क्या है 6.4 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू क्या है 3.2 सेंटीमीटर, रख दी भाई, ठीक है। बराबर में ए के की वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर, क्या है 8 सेंटीमीटर, अब ए सी तो ए सी ही रहेगा, है ना। तो ज़रा इसको कट करें ज़रा, कितना आएगा, करें ज़रा इसे कट, 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा 12, ठीक है, और 2 1 जा 2 2 और 12,
और इसके बाद वैसे हम मतलब डायरेक्ट भी कर सकते थे, 16 एकम 16 दूनी 32 से, कोई बात नहीं। ऐसे ही कर दे तो ज़्यादा बेहतर है, इतना नहीं पालो, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, और यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा कितना 1, क्योंकि 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो यहाँ आ गया 2 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में AC, राइट। और अब मैं 8 क्या करूँगी बेटा, ये 2 इधर ले जाऊँगी, AC इधर ले जाऊँगी, ठीक है। तो ठीक है, अब AC इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में 2, एक मिनट, यहाँ पर हमारा क्या है, हाँ ये ऊपर है ना, तो ये आपका इधर आ जाएगा एंड AC इज 4 सेंटीमीटर। ओके, तो आंसर 1 इज दैट 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस फिगर, ये भी मिड पॉइंट थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्लास में भी बोली थी, और सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, आपको दे रखा है क्या, इसमें OP निकालना है हमें। व्हाट इज OP? दिस। तो क्या करेंगे हम, इसको और इसको बराबर रख सकते हैं, है ना, और इसको रखेंगे बराबर, जाहिर सी बात है। और देन आफ्टर दिस, जैसे मैंने ये रखा था अभी, है ना, ये रखा था ना, ऐसे ही सेम इनको रखेंगे, ठीक। जैसे अगर हम देखें तो क्या बोला इन्होंने, मैं सिर्फ हिंट दूंगी, सॉल्व आप करना। इन्होंने कहा है कि PM ये है 8 यहीं पर बता देती हूँ आपको, हम यहाँ पे क्या करेंगे, PM दे रखा है हमें, एक मिनट, हाँ ओके, इन्होंने दे रखा है हमें क्या, इसमें आ सकता है OM अपॉन में PM इज इक्वल्स टू बराबर होगा ON अपॉन में NS, है ना। तो OM तो नहीं है हमारे पास, PM है 8.5 सेंटीमीटर, ON है 4.8 सेंटीमीटर, NS है 6 सेंटीमीटर। वापस इसे कट कर दो, है ना, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, है ना, और इधर क्या करना आप, OM अपॉन में 8.5 को लेके जाना इधर और इसे सॉल्व कर लेना। ये आ जाएगा 3 1 ज़ा, फिर यहाँ 8 आ जाएगा, आफ्टर दिक OM एंड 8 इंटू में 8.5, आंसर आ जाएगा आपका। इजी है, OM ही तो निकालना है, निकाल लें फिर। डन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज व्हाट इन द गिवन फिगर, ठीक है, इन द गिवन फिगर एंगल ABC बराबर है ACB के एंड दिस शो दैट, ठीक है, ये दोनों सिमिलर हैं, आपको दिखाना है एक दूसरे के सर्वांग सम है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहली चीज क्या दर्शानी है बेटा, आपको पहले दिखानी है कि भाई ये दोनों सिमिलर्स हैं, ठीक, ABE बराबर, ठीक, DB C के, एंड दूसरी चीज क्या दिखानी है आपने, AE क्या है, पैरेलल है DC के, ठीक है। तो हम पहली चीज सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी चीज सॉल्व करेंगे। नंबर 1 जो हमें दिखाना है क्या, दैट की, इससे आ जाते हैं ब्लू पेन से, कि एंगल ABE सर्वांग सम है एंगल DBC के, ठीक है। तो हमें दे रखा है कि एंगल ABC, क्वेश्चन भी देखते रहो हाथों हाथ, एंगल ACB के बराबर है, ये हमें गिवन है। आप इसके आगे लिख सकते हो या फिर हिंदी में लिख सकते हो कि दिया है, ठीक, थ्योरम टाइप सॉल्व होगा ये, ठीक है। फिर आप लिखोगे कि त्रिभुज ABC में या फिर इन ABC बेस एंगल क्या है, ये दोनों बराबर है, तो यानी कि या तो आप इन लिखोगे यहाँ पर या में लिख लेना, ठीक है, कि AB बराबर है किसके, AC के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं BC अपॉन में BE इज इक्वल्स टू BD अपॉन में AC है, ठीक है। और अगर हम इसको क्या करें बेटा, AB का रेशो जो है, AB और AC का रेशो जो है, अगर हम इसको वो करेंगे डिवाइड या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसे रीअरेंज ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे हम लिख सकते हैं, जब सब्स्टिट्यूट AB for AC in the ratio,
ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि जो हमने अभी रेशो लिया था ये AC वाला, तो BC अपॉन में BE, ठीक है, लाइक दिस, एंड इज इक्वल्स टू BD अपॉन में, यहाँ पर AC था, AB। देन आफ्टर रीअरेंज करते हैं इसको, अब इसको रीअरेंज करते हैं कि AB अपॉन में BE, ठीक है, इज इक्वल्स टू BD अपॉन में BC। सी दैट, क्यों बोला ऐसा, क्या बोला मैंने कि AB, ये जो है AB, ठीक है, इसके किसके बेटा, इसके AB BE के है ना, AB अपॉन में BE, ठीक, और BD क्या है, ये पूरी BD किसके है बेटा, पूरी BC के, है ना, अपॉन में BD अपॉन में BC, यही तो बोला, ठीक है। इसके बाद क्या हम यहाँ बोल सकते हैं एंगल ABE बराबर में एंगल DBC, AB और E, क्या बोला गया है कि AB और E बराबर है किसके, DB एंड C के, ठीक, समझ में आई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि एंगल ABE बराबर है किसके, एंगल DBC के। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या, ये कह सकते हैं कि हाँ, जो त्रिभुज यानी कि आपका ट्राइंगल ABE, ठीक है, बराबर है, ये बोला था ना इन्होंने, बराबर है त्रिभुज DB और C के, ठीक है, एंड सर्वांग सम है। डन। अब हम सेकंड सॉल्व करेंगे इसका। सेकंड उन्होंने हमसे कहा था कि आप शो करें सेकंड नंबर पर कि AE पैरेलल है DC के। तो अभी हमने एक चीज निकाली है, क्या, वो ये कि त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज DBC के, यही तो प्रूफ किया है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, एंगल BAE बराबर है एंगल BDC के, जिसमें AE क्या है, AE और भी लिख सकते हो DC विद क्या है, ट्रांसवर्सल है किसके, लाइन BD के, ट्रांसवर्सल लाइन BD। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्या AE क्या है, पैरेलल है DC के, बस। अच्छा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट, इसे लिखना जरूरी है, ठीक है। होप सो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, जैसे हाँ ये पूछेंगे बच्चे कि ये क्या है ना, ट्रांसवर्सल लाइन, मैं इसे हिंदी में बताना भूल गई, तिर्यक रेखा, ठीक है। ये क्या होती है, एक ऐसी रेखा होती है, अगर बच्चों को नहीं पता, ट्रांसवर्सल लाइन एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसी रेखा होती है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, ऐसी रेखा होती है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। While preparing a competitive examination, Akbar came across matchsticks pattern based questions. The pattern of this given below. ये पैटर्न दे रखा है फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है based on above information answer the following questions. ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है, हमें पहली टर्म निकालना है, पहला ये देख लो आप, क्या निकालना है, पहले टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP फॉर्म बाय नंबर ऑफ स्क्वायर। ये रहा ना,
ये आपका पहले फिगर है, ये दूसरा फिगर है, ये तीसरा फिगर है। ठीक है, तो इसमें पहली टर्म निकालना है हमें फर्स्टली। ठीक है, देन क्या निकालना है बेटा, हमें पहली टर्म निकालना है और उसके बाद क्या करना है, फॉर्म्ड एपी बाय नंबर ऑफ स्क्वायर। बेटा ये याद रखना, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि हमें क्या निकालना है इसकी टर्म्स में, नंबर ऑफ स्क्वायर से ईच फिगर में क्या करना है, फॉर्म करनी है एपी को, क्या करना है, एपी फॉर्म करनी है। ठीक है, एपी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस, इसे फॉर्म करना है। चलो पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसे हम हटा देते हैं, टेक न्यू स्लाइड। ओके, तो हमें नंबर 1 पे क्या करना है, हिंदी वाले बच्चों को भी समझा दूं कि बेटा यहाँ पर हमें इनका वर्ग लेना है।